नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने कर्मा एंड रिकार्नेशन टॉर्कम सदारियन की पुस्तक के पिछले अध्याय की अगली कड़ी के लेकर आपके सामने उपस्थित हुए। आइए दोस्तों, इसको ध्यान से सुनते हैं। कर्म पर विजय कैसे पाएं। कर्म पर दो कारकों से विजय प्राप्त की जा सकती है। एक है पश्चाताप, दूसरा है प्रयास। पश्चाताप का अर्थ है स्पष्ट रूप से यह जानना कि आपने क्या गलत किया और अपने गलत कामों का अपमान की भावना। यह उन लोगों की क्षतिपूर्ति करने की तत्परता भी है जिनके साथ आपने गलत किया है। गलत किया पश्चाताप में आप देखते हैं कि आपने कहाँ, कैसे और क्यों गलत किया, और दृढ़ निर्णय लेते हैं कि आप उन गलत कामों को दोबारा नहीं करेंगे। पश्चाताप में उन लोगों के प्रति सहानुभूति और समझदारी का भाव होता है और जिन्होंने आपके गलत कामों को बर्दाश्त नहीं किया। पश्चाताप में उन लोगों को से क्षमा मांगने और का रवैया भी शामिल है जिन्हें आपने नुकसान पहुंचाया है। पश्चाताप में आप खुद से और दूसरों से झूठ नहीं बोलते। हमें बताया गया है कि सच्चा पश्चाताप भारी कर्मों को नष्ट कर सकता है तथा आपको नई चेतना पर आधारित नया जीवन बनाने के लिए स्वतंत्र कर सकता है। प्रयास करने का मतलब है कि अपनी आत्मा को सौंदर्य, अच्छाई, धार्मिकता, आनंद, स्वतंत्रता, बलिदानपूर्ण सेवा और निरंतर प्रयास की ओर बढ़ते रहना। जैसे जैसे आप प्रयास करते हैं, कर्म की शक्ति कम होती जाती है और अंततः आप एक ऐसे चरण पर पहुंच जाते हैं जब कर्म आपके जीवन में आगे बढ़ने में बाधा नहीं बन सकता। प्रयास आपकी आत्मा को तीनों लोकों से ऊपर खींचकर शाश्वत लोगों की शांति और आनंद में प्रवेश करता है। अक्सर हम सोचते हैं कि कर्म का अंधा नियम है, एक मशीन की तरह जो उसमें पड़ने वाली किसी भी चीज के नष्ट करती है। यह सच नहीं है। कर्म निम्नलिखित कारकों द्वारा खुद को समायोजित करता है। वे स्थितियां या परिस्थितियां जिनमें कोई कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई की अज्ञानता, कार्रवाई से बचने की संभावना, अतीत की अंधी ताकतों कार्रवाई का आग्रह कर रही है, कार्रवाई के परिणाम को गलत समझना, यांत्रिक का चेतन क्रिया, रिकॉर्ड किए गए कार्यों को पुनरावृत्ति, भौतिक, भावनात्मक और मानसिक स्तर पर इन सभी कारकों को कर्म नेटवर्क के अत्यंत परिष्कृत कंप्यूटर द्वारा ध्यान में रखा गया है। संसारिक कानून जिन कई कार्यों को की निंदा करता है, कर्म कानून उन्हें उपरोक्त कारकों की प्रकृति के कारण सहन करता है। मानव निर्मित कानून जरूरी नहीं है कि कर्म कानून का हिस्सा हो। ये एक और सूक्ष्म बिंदु है। अक्सर लोगों को अपनी मर्जी के खिलाफ भी परिवार समूह या राष्ट्रीय कार्यों में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया जाता है। कर्म उस समस्या का भी समाधान करता है। कर्म न्याय के सिद्धांत पर नहीं बल्कि धार्मिकता के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मतलब है कि धर्म उन सभी को क्षतिपूर्ति देता है जो वास्तव में अपनी मर्जी या अंतर्ज्ञान के बिना किए गए कार्यों में लगे थे। साथ ही इसका मतलब है यह भी है कि धार्मिकता का नियम कर्म की हर क्रिया को नियंत्रित करता है। ऐसे समय अवश्य आते हैं जब पिछले कर्मों का बोझ के कारण व्यक्ति को भारी तनाव, अवसाद, शोक और शर्म का सामना करना पड़ता है। यह एक समय होता है जब व्यक्ति अपने कर्मों का सामना स्पष्ट अवलोकन, स्वीकृति और गहरे पछतावे के साथ करता है और साथ ही यह निर्णय लेता है कि वह फिर से उसी खांचे में नहीं फंसेगा। तो यह गहन ज्ञान और शुद्धि प्रक्रिया लाता है। कर्म का सामना विभिन्न स्तरों पर हो सकता है, जैसे भौतिक, सूक्ष्म और मानसिक, और अक्सर तीनों स्तरों पर एक साथ, जिसमें व्यक्ति के भीतर एक ज्वलनशील आधार तैयार हो जाता है। दोस्तों, अगली कड़ी कल आपके साथ लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। ये अध्याय यहीं तक। धन्यवाद। थैंक यू।